श्लोक नंबर 48 48। राग द्वेष की निर्वृत्ति से ही चारित्र की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे राग द्वेष जाएगा वैसे वैसे चारित्र अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। श्लोक नंबर 48। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। रागद्वेष निवृत्ते, राग द्वेष की निर्वृत्ति होने से, निर्वृत्ति अर्थात दूर हटने से, हिंसादि निवर्तना, हिंसादि पांचों पापों से निर्वृत्ति कृता भवति, स्वयमेव हो जाती है। भगवान अमृतचंद्र देव ने तो स्पष्ट रूप से लिख दिया, राग की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है और राग का अभाव ही अहिंसा है। तो वैसे ही आचार्य भगवंत यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझाते हुए कह रहे हैं कि राग द्वेष की निर्वृत्ति से हिंसादि की निर्वृत्ति कृतः भवति, स्वयमेव हो जाती है। क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षित अर्थ वृत्ति, अनअपेक्षित अर्थात जिसे कोई अपेक्षा नहीं है ऐसा जीव, किसकी अपेक्षा नहीं है? अर्थ प्राप्ति, अर्थवृत्ति अर्थात किसी भी प्रकार के अर्थ फल की जिसे अभिलाषा नहीं है, ऐसा कहा पुरुषा, कौन पुरुष नृपतीन सेवते, राजाओं की सेवा करता है, अर्थात कोई नहीं करता। यहाँ एक उदाहरण दिया कि जैसे जिस व्यक्ति को कोई भी फल की आकांक्षा नहीं है, जिसे कुछ नहीं चाहिए राजा से, वो राजा की सेवा क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। वैसे ही जब कुछ मिलना ही नहीं है, राग द्वेष रहा ही नहीं है, तो वह पांचों पाप क्यों करेगा? अर्थात कभी नहीं करेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचौर्य भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की आचरण रूप आराधना क्यों की जाती है? ये प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं इसलिए ताकि राग द्वेष की दुष्प्रवृत्ति से निवृत्त हुआ जा सके, उससे छुट्टी मिल सके। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी प्रयोजन के कोई काम करता हो। लोग राजाओं की सेवा क्यों करते हैं? स्पष्टतः अर्थ उपार्जन के लिए। अपना कोई निजी स्वार्थ, निजी अर्थ की कोई सिद्धि होती है तभी जीव राजाओं की सेवा करते हैं, अन्यथा कोई किसी की सेवा नहीं करता। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जब उसे किसी की सेवा करनी ही नहीं है तो वह क्यों राग द्वेष करे, और जब राग द्वेष नहीं होना है तो फिर वह पांचों पाप क्यों करे? राग द्वेष आदि से हिंसादि पाप घटित होते हैं, तब राग द्वेष आदि से निर्वृत्ति, उसका पूर्णतया समापन यही अहिंसादि का प्रयोजन है। मूल प्रयोजन क्या है? अहिंसा की सिद्धि। वास्तविक धर्म क्या है? तो आचार्य भगवंत लिखते हैं, अहिंसा नाम परमो धर्मः, अहिंसा विदति परमं धर्म जगति। संसार में अहिंसा को जगत में परम धर्म कहा गया है, परम ब्रह्म कहा गया है। सो ऐसे उस अहिंसा की सिद्धि के लिए और पापों की निवृत्ति हो जाती है तो राग द्वेष अपने आप नष्ट होने लगते हैं, और राग द्वेष जैसे जैसे नष्ट होते हैं वैसे वैसे अहिंसा की सिद्धि होती चली जाती है।
जैसे राजा की सेवा करने का प्रयोजन धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, वैसे ही अहिंसा आदि व्रतों के अनुष्ठान का प्रयोजन राग द्वेष की निवृत्ति है। उदाहरण, जैसे दो पंखों की सहायता से पक्षी उड़ता है, वैसे ही राग द्वेष से हिंसा आदि रूप पक्षी उड़ता है। राग द्वेष समाप्त, हिंसा आदि पांचों पापों का पक्षी उड़ना बंद कर देता है और वह जीव जैसे जैसे व्रतों की ओर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पापों से दूर हटता चला जाता है, बचता चला जाता है। पूज्यवर ने बहुत अच्छी तरह कहा कि बीच में लक्षण के रूप में अहिंसा रूप महादेवता विराजमान है, बाकी सारे के सारे व्रत तो उस रक्षा की बाउंड्री वॉल हैं, उसकी परिकर हैं। उसकी रक्षा के लिए ये सारे के सारे व्रत, उपवास, नियम, संकल्प आदि हैं। मूल क्या है? मूल तो अहिंसा धर्म है। उसकी रक्षा के लिए ये सारा का सारा परिकर व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि अहिंसा रूप देवता की उपासना हो सके। वीतराग सर्वग्रहंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन का मूल यदि कोई मंत्र है तो उसका नाम है वीतरागता। उस पद तक पहुंचने के जो उपाय हैं, उन उपायों की मुख्यता है अहिंसा। इसलिए हमारी श्रद्धा में वीतरागता हो और हमारे आचरण में अहिंसा हो। हर क्रिया करते समय अहिंसा प्रमुख हो, बाकी सब चीज़ें बाद में। धार्मिक क्रियाएं, भगवान की पूजन, अभिषेक, प्रक्षाल, शांति धारा आदि अन्य क्रियाएं, जो भी हम आहार दान, स्वाध्याय, संयम, तप, जो कुछ भी करते हैं, उन सब में अहिंसा और वीतरागता दोनों का मूल उद्देश्य, लक्ष्य और ध्यान होना चाहिए। यदि ये दोनों की सिद्धि हमारी क्रियाओं से नहीं हो रही तो सारी की सारी क्रियाएं संसार को बढ़ा रही हैं, मात्र पुण्य क्रियाएं हैं। उनसे आत्मकल्याण का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पुण्य हाँ बराबर मिलेगा, पुण्य के क्षेत्र में कमी नहीं आएगी, लेकिन वो पुण्य संसार सिंधु से पार होने का कारण नहीं बनेगा। इसलिए हमारा पुण्य हमें संसार समुद्र से पार होने का हेतु, कारण और निमित्त बने। इसलिए अच्छी तरह अहिंसा और वीतरागता दोनों की रक्षा करनी है। अहिंसा कैसे सिद्ध होगी? वीतराग परिणामों से। जितना जितना हो सके उतना राग द्वेष से दूर हटना है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति जीवन भर के लिए याद रखना है। जिनकी व्रत प्रतिमाएं हैं सो वे, और जिनके नहीं हैं वे, कि राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आचरण चारित्र को भव्य पुरुष धारण करे। जब कभी तीव्र क्रोध आए, गुस्सा आए, राग द्वेष उदय में आए, तुरंत अपने आप को याद दिलाएं चारित्र क्यों धारण किया था। अरे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। इसलिए राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि राग द्वेष है तो चारित्र कहाँ, और चारित्र है तो राग द्वेष कहाँ। पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। ऐसे ही जब राग द्वेष है तो चारित्र कहाँ, और चारित्र है तो राग द्वेष कहाँ। इसलिए धीरे धीरे राग द्वेष की निवृत्ति हो, चारित्र की विशुद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है।